उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या फिर जो है बिहार में? कहाँ पर है सांची स्तूप, जल्दी से बताएंगे। स्टेट का नाम लिख करके बताओ, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले उत्तर। स्टेट का नाम लिख करके बताओ, मैं इसका उत्तर जो है उसका नाम लेने वाला हूँ सबसे पहले, जिसने भी उत्तर दिया इसका। बताओ फटाफट से। किसने दिया सबसे पहले? एमपी ऊपर निकल गया, क्या नाम था भाई? एक सेकंड में देखता हूँ नाम क्या था सबसे पहले जिसने आंसर दिया। तो सबसे पहले जो स्टेट के नाम से आंसर दिया वो दिया आंचल राजपूत ने। निखिल सिंह फौजी ने भी बी दिया, बी तो कर्नाटक है तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद दिया कृष्ण, फिर अंजलि ने, फिर सचिन ने। नहीं, सचिन ने बी दिया, गलत हो गया। फ्यूचर एयरमैन सचिन पाठक ने दिया उत्तर। मिल्खा सिंह है वो तो। ठीक है। मनीष कुमार। ओके, तो उत्तर क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है आप लोगों का मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ जरा फटाफट से। नेक्स्ट। वेयर डिड बुद्धा डाई? तो बुद्धा का जो जन्म होता है, यदि बात करें गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्धा की, तो गौतम बुद्धा का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। यदि इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी में। और यदि बात करें मृत्यु की, तो वो कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। नेक्स्ट पूछता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति गया में। गया, बिहार। गया, बिहार में। और पहला उपदेश पूछा जाता है। सारनाथ, यूपी में। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में। पहले गुरु। अलार कलाम। पहले गुरु गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। लुट गया सारनाथ युद्ध में खुशी खुशी, ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट। अगला आंसर क्या हो गया आपका जो है? कुशीनगर। लुम्बिनी में तो क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। अगला प्रश्न। हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब हो जाती है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब हो जाती है। नेक्स्ट। बताओ जरा फटाफट से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट। मदर माया महामाया वो सब मैं बता चुका हूँ। इनके पुत्र का नाम राहुल था, वाइफ का यशोदा, बिल्कुल ठीक है। जीपीएस की यदि बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या हो जाती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स? यदि डीपीएसपी की बात की जाए तो डीपीएसपी जो है वो हमें कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं? तो भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 में, या फिर आप कह सकते हो भाग नंबर 4 में देखने को मिलते हैं। कहाँ से लिए गए हैं? टेकन फ्रॉम। इनको कहाँ से लिया गया है? तो टेकन फ्रॉम आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से इनको लिया गया है। यदि पूछे कौन सा अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 36 टू 51, या फिर अनुच्छेद नंबर
36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक डीपीएसपी पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में आयरलैंड, आयरलैंड की जहाँ की एनी बेसेंट थी, है ना, शायद जिसका मैच भी आज है ना, आयरलैंड और बांग्लादेश का मैच भी आज, बिल्कुल है, आयरलैंड और बांग्लादेश का जो है मैच भी आज। बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है और जो है 207 रन बना दी हैं बांग्लादेश ने 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर में। और अभी प्रेजेंट टाइम में वहां पर हो रही है बारिश। क्या हो रही है? बारिश। वनडे है, ठीक है। अगला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा पार्ट नंबर 4। अच्छा, अब बात करते हैं अदर पार्ट्स की। तो अदर पार्ट्स की यदि हम बात करें तो पार्ट 1 में आ जाता है संघ एवं राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यदि भाग 3 की बात करें तो इसमें आ जाते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। यदि नेक्स्ट बात करें भाग नंबर 5 की तो इसमें आ जाती है केंद्र सरकार। क्या? केंद्र सरकार। कौन आ जाती है? केंद्र सरकार। लिखा? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मेरा पैसा लगा है किस चीज में भाई? कौन से आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट कहते हैं? किसी भी आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट नहीं कहते हैं। किसी भी आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट नहीं कहते हैं। और बताओ। चलो, अब पूछ रहे हो तो लिख लो फिर। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहलाता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को कहते हैं हर्ट एंड सोल। क्या कहते हैं? हर्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कह दिया इसने? संविधान की आत्मा एवं दिल। क्या? संविधान की आत्मा एवं दिल। संविधान की आत्मा एवं दिल। और सिर्फ हर्ट पूछे तो नहीं, सोल पूछता है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो सिर्फ संविधान की आत्मा पूछे, संविधान की आत्मा पूछे यदि, तो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रियम्बल को, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से। लिख लो। पार्ट 2 में क्या है? लिखो जरा, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से 11। लिखो फटाफट से। टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम यूएसए। ला 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 ला। चलें आगे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? कुछ तो कहता ही होगा। What can be the maximum period for period of gap between two sessions of parliament? देखिए, दो सेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहला सेशन नॉर्मली होता है वो फेब से लेकर के मई तक होता है। दूसरा सेशन लगभग लगभग जुलाई से सितंबर तक होता है। तीसरा सेशन लगभग लगभग नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो नॉर्मल केस में इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 1 महीने। लेकिन यही जो बीच का गैप है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 महीने हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 मंथ्स हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 मंथ्स।
द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ पार्लियामेंट इज 6 मंथ्स। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है दो सेशंस के बीच में? 6 महीने हो सकता है। हम्म, बीएमडब्ल्यू बिल्कुल सही बात है। बीएमडब्ल्यू से आप याद रख सकते हैं बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे? 6 मंथ्स। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा। ठीक है, ओके क्या पूछता, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शंस टू द राज्यसभा? देखिए भाई साहब, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा और ये है प्रेसिडेंट। मिनिमम एज की पूछ रहा है, तो मिनिमम एज जो हो जाती है लोकसभा के लिए 25 साल हो जाती है, राज्यसभा के लिए 30 साल हो जाती है और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल हो जाती है। पूछा है राज्यसभा का, उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी? 30 साल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, नहीं 25 नहीं मेरे भाई, लोकसभा नहीं है राज्यसभा है, ये भी देख लिया करो। 25 आंख बंद करके आंसर नहीं करना है, 30 हो जाती है। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा हो जाता है? वेस्ट बंगाल हो जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। लॉक कीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, वॉकर कप किससे रिलेटेड है? तो वॉकर कप वॉक करते रहिए, किस में करोगे? गोल्फ। आंसर हो जाएगा गोल्फ आपका। 25 फॉर लोकसभा, 30 फॉर राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। कौन सा हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, अभी बताया था मैंने जो। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे पड़ता है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल है, साबरमती नदी के किनारे पड़ता है अहमदाबाद। एनडीए के लिए देख सकते हैं, बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा एनडीए के लिए। हाँ, सफिशिएंट नहीं, बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विच नेशनल लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? सुना होगा आपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सीआर दास को ही चित्तरंजन दास कहते हैं, जिनके द्वारा स्थापना की गई थी। फाउंडर ऑफ संस्थापक हैं किसके? स्वराज पार्टी के। किसके? स्वराज पार्टी। तो ये जो स्वराज पार्टी बनी थी, कब बनी थी? 1923 में। उसके संस्थापक कौन थे? एक तो सी आर दास थे, प्लस इनके साथ साथ और कौन थे? दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, लिख लिया है, साथ के साथ लिखते भी चल रहे हो ना? हाँ। अगला प्रश्न, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। दयानंद सरस्वती संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास भी कहा था दयानंद सरस्वती ने। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। वेदों, पूछ लेता कई बार, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब भी हो जाती है, बुक हो जाती है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बात करेंगे, क्या कहता है, डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह सुना होगा आप लोगों ने। तो डांडी मार्च क्या था? एक्चुअली ये एक यात्रा थी। देखिए, ये जो है ना, क्या नाम है, साबरमती, जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, है ना, यहाँ से लेकर के एक कोस्टल विलेज है जिसका नाम क्या है? डांडी। तो ये साबरमती से लेकर के डांडी तक की यात्रा है, जो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 5 अप्रैल को ये लोग पहुंचे थे। 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर जो है अपना कार्यक्रम किया था, ये यात्रा। ये सबसे पहले डांडी मार्च है, वहां जाकर के नमक कानून तोड़ा था, इसीलिए इसका नाम सॉल्ट सत्याग्रह है। और क्योंकि ये पार्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये पार्ट था, या फिर इसको जो है
डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, डांडी मार्च कह लो चाहे तो इसको, या फिर इसी को जो है नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह ये सब कुछ कब हुआ था? 1930 में ही देखने को मिलता है। तो डांडी से लेकर के मतलब साबरमती से डांडी तक की यात्रा थी, तो डांडी मार्च। और जो है फिर नमक सत्याग्रह, क्योंकि नमक कानून तोड़ा था और वहीं से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसको बोलते हैं। 5 अप्रैल को ये लोग पहुंच गए थे, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया था। वहां से यही वो समय है जब 93,000 इंडियंस को, आईएनसी के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था भारत में। 93,000 लोगों को, 90,000 लोगों को लगभग, 93,000 तो वो हैं जिन्होंने जो भारत के सामने घुटने टेके थे, लगभग 90,000 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। साइंस में भी यदि आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ आ जाएगी मेरे भाई महेंद्र सिंह। थोड़ा सा रिवीजन करो साइंस में तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आरोप क्या लगता है? तो इसके ऊपर आरोप लगता है संविधान का उल्लंघन। कौन सा आरोप लगता है? संविधान का उल्लंघन। इस पर लगने वाले आरोप का नाम हो जाता है संविधान का उल्लंघन। फिर इसको हटाता कौन है? तो इसको लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर के हटाती है। और ये जो लोकसभा राज्यसभा मिलकर के हटाती है, ये वाला जो तरीका है, ये तरीका कहाँ लिखा है? तो ये तरीका लिखा है आपका अनुच्छेद नंबर 61 में। और इस तरीके को हमने कहाँ से लेकर रखा है? तो टेक्कन फ्रॉम यूएसए। क्या? टेक्कन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से ले रखा है हमने इसको। कहाँ से ले रखा है? टेक्कन फ्रॉम यूएसए, या फिर आप कह सकते हो अमेरिका से ले रखा है। टेक्कन फ्रॉम यूएसए या फिर अमेरिका से ले रखा है। नेक्स्ट, आईएफ के लिए, अरे करंट चल तो रही है मॉर्निंग में मेरे भाई, अलग से करवानी है क्या है? आईएफ के लिए करंट अफेयर चल नहीं रही? सुबह 7 बजे डेली क्लास चलती है, लगभग 15 मिनट की क्लास होती है, 20 मिनट की, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है आप लोगों की सुबह। उसको ही आप कवर कर लोगे तो आपका हो जाएगा। 15 से 20 मिनट की सुबह चलती है करंट अफेयर्स की लिटिल फाइटर। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट, गांधी जी का पहला पीजेंट मूवमेंट भारत में कौन सा था? चंपारण था, है ना? गांधी जी का पहला पीजेंट मूवमेंट भारत में कौन सा था? चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है, जो कि इंडिगो कल्टीवेटर से रिलेटेड था। नेक्स्ट, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर पड़ता है? तो कालाहारी डेजर्ट ये यदि साउथ, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर पड़ता है आपका जो साउथ अफ्रीका। यहाँ पड़ता है नामीबिया, और यहाँ पड़ता है बोट्सवाना। क्या पड़ता है? ये हो गया आपका बोट्सवाना, ये आपका जो हो गया वो नामीबिया हो गया, ये आपका जो है साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये जो डेजर्ट पड़ता है, ये पड़ता है ऐसे। अब आप देख लो कहाँ पर पड़ता होगा। ये है कालाहारी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है ये? कालाहारी। बताओ, आंसर करो जल्दी से। कालाहारी डेजर्ट, तो इसका ज़्यादातर पार्ट तो बोट्सवाना में पड़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोट्सवाना। लेकिन यदि बोट्सवाना नहीं है तो हम जो है साउथ अफ्रीका भी आंसर कर सकते हैं, और साउथ अफ्रीका बोट्सवाना दोनों नहीं है तो हम नामी भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो कहाँ पर पड़ता है? वो आपका जो है वो पड़ता है आपका बोट्सवाना में। कहाँ पर पड़ता है? बोट्सवाना में। आंसर क्या हो गया आपका? बोट्सवाना हो गया। नेक्स्ट, अगला, नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोज, राइनोज कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका जो है असम में। राइनोज के लिए फेमस है असम का काजीरंगा पार्क। कहाँ का? असम का काजीरंगा पार्क। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। सर हमें टाइम तो दो आंसर के लिए। भाई मैं लिख रहा हूँ इतने में ही आप लोग भी लिखते रहिए। ये लीजिए फटाफट से लिखिए, क्या लिखना है आपको जो है जल्दी से। लिख लिया? नेक्स्ट, नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोज। एक्चुअली समय होने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 40 क्वेश्चंस तो कम से कम हो जाए। अगला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। भाई साहब ये तो कौन हो जाएगा? धर्मपाल, ऑप्शन सी।
लिखो फिर। हाँ, नामीबिया से 8 टाइगर भारत में जो लाए गए उनको रखा जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में। और ये जो कूनो नेशनल पार्क पड़ता है, ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। अच्छा, जवाब देने के लिए, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। विच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम? ये तो मैंने सारे अवार्ड आपको करा रखे हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र। ये तो हो जाता है हाईएस्ट। लेकिन कब? पीस टाइम में, शांति के समय में मिलने वाला सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र है। और ये कौन है? ये भी हाईएस्ट है। लेकिन कब? वॉर टाइम में, जब युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए सबसे हाईएस्ट मेडल कौन सा हो जाता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र पीवीसी, महावीर चक्र और फिर वीर चक्र, और इधर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हो जाते हैं आपका पीस टाइम में। वॉर टाइम में ये तीन हो जाते हैं। लिखो। नेक्स्ट 37, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। भारत का ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड है, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान आइलैंड्स में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अंडमान आइलैंड्स में। अच्छा, न्यू स्टूडेंट, सुबह आपकी जीके जीएस की, देखिए स्टैटिक जीके की ये क्लास चल रही है आपकी एयरफोर्स के लिए। और जो है आप जहाँ जीके पढ़ोगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जैसे पढ़ोगे, तो उसकी क्लास 11 से 12 चल रही है। उसकी क्लास 11 से 12 चल रही है। और करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे चल रही है सुबह, लगभग 15-20 मिनट 20 मिनट करंट अफेयर्स होते हैं आपके। नेक्स्ट, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। इंग्लिश एजुकेशन को भारत में किसके द्वारा? मैकले मिनट्स आई थी जिसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मैकले मिनट्स, ऑप्शन बॉय। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट से कीजिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसको कहा जाता है? तो वेनिस को कहा जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस को कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द फेमस दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू, सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट, जैन, सिख या फिर पारसीज? बताओ जरा इसका आंसर क्या जाएगा? बुद्ध, जैन, सिख या फिर पारसी? दिलवारा के जो मंदिर हैं वो किसके से संबंधित हैं और कौन से धर्म से संबंधित है? बताओ कौन सा कहाँ से लिया गया। ये साथ साथ में बीच बीच में मैं कराता तो रहता हूँ आप लोगों को, जो है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लिया, सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई हैं। सारी बातें तो कराता रहता हूँ मैं आपको बीच बीच में। प्रियम्बल जो है यूएसए से लिया गया, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मतलब सब तुक्का मारे जा रहे हो, कोई सिख कह रहा है, कोई जैन कह रहा है, कोई बुद्ध कह रहा है, पारसी भी कह ही दो। ऑप्शन बॉय होगा इसका, जैन मंदिर है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहीं तक रख ले।